हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखो, आज मैं आपको ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसका सिलेबस क्या है। देखो, फर्स्ट यूनिट में आपको पहले जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है। ठीक है, उसके बाद आपकी टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, जो ये यूनिट होगी आपकी ऑर्गेनिक की, ये सारा बेसिक लगेगा। आप कार्बन पढ़ चुके 11th में। ठीक है, कार्बन का बेसिक सारा यहाँ लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम पहले बात कर रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन में। देखो, जनरल इंट्रोडक्शन में यहाँ आपके बुक में लिखा हुआ है कि जो अमोनियम साइनेट साइनेट है NH4CNO, NH4CNO अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। ठीक है, इसको जब अपन हीट करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हमें पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लाइब्रेरी में मिला था NH2CO NH2, दैट इज द यूरिया, दैट इज द यूरिया NH2CO NH2, NH2C डबल बॉन्ड ओ NH2। देखो, यहां से फर्स्ट ऑर्गेनिक की बात हुई थी। कहां से? अमोनियम साइनेट से सबसे पहले कहां की बात हुई थी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कि जब आप इसे हीट करोगे तो ये क्या देगा आपको? यूरिया देगा। NH4CNO को आपने हीट किया, इसने क्या दिया? यूरिया। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या था? दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया क्या था? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या, जो सबसे पहले सिंथेसाइज हुआ था। यूरिया क्या था? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ था। जो क्या? लेबोरेटरी में क्या सिंथेसाइज हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम इसके बाद में देखेंगे टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। देखो, टेट्रा वैलेंसी आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? आप वहां पढ़े थे 11th में, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी क्या बात करता है? टेट्रा वैलेंसी। फिर देखो, इसके बाद ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अल्केन, अल्कीन या एल्काइन, इसको आप क्या करोगे? कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? ये सारी बात किससे किसके अंदर करेंगे? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे। उसके बाद आप जब आप इतना सीख जाओगे कि जनरल इंट्रोडक्शन में तो आप इतना ही बात करोगे, उसके बाद आप इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखोगे कि किस तरीके से इन्हें डिवाइड किया था, ये वो सो। उसके बाद आप नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाएंगे। इसमें आप जनरल इंट्रोडक्शन में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, ये सारे इसके अंदर डिवाइड करेंगे। कि साइकिल है कि नहीं है, साइकिल है तो साइक्लिक है, साइकिल नहीं है तो साइकिल है तो साइक्लिक बोला, साइकिल नहीं है तो इसाइक्लिक बोला। फिर उसको डिवाइड किया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सब बातें आगे करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, इनके हम बाद बाद में बात करेंगे। जब आपको ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आइसोमेरिज्म में जाएंगे। नेक्स्ट है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी हो जाएगा और ये आप बाद में बात करते हैं। मैं पहले आपको थोड़ा आपके प्रीवियस उसमें ले जाता हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में जो आपने पढ़ा था ये आप सिलेबस थोड़ा दिमाग में रख लो। इस यूनिट में आपको यही चीजें पढ़नी है। देखो, फर्स्ट आपको ये दिया हुआ सपोज, देखो फर्स्ट आपको सपोज ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपको पता है जर्नल में जब कार्बन का नंबर 1 होता है, ये था कार्बन, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और उस आईपीसी ने उसे क्या रिकमेंडेड किया हुआ? उसका आईपैक क्या बोला है? आईपैक सिंबल क्या होता है? जब नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है, जब नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तो उसे क्या कहते हैं? मैथ। जब कार्बन का नंबर 2 होता है उसे क्या कहते हैं? एथ। ये आप पढ़े हैं पहले। जब कार्बन का नंबर 3 होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोप। ये आप 10th में थोड़ा पीछे चल रहे हैं। ठीक है, जब कार्बन का नंबर 4 होता है उसे क्या कहते हैं? ब्यूट। जब कार्बन का नंबर 5 होता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंट। जब कार्बन का नंबर 6 होता है तो उसे क्या कहते हैं? हेक्स। ठीक है, जब कार्बन का नंबर 7 होता है तो उसे क्या कहते हैं? हेप्ट। जब कार्बन का नंबर 8 होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्ट। जब कार्बन का नंबर 9 होता है उसे क्या कहते हैं? नॉन। जब कार्बन का नंबर 10 होता है उसे क्या कहते हैं? डेक। ये सारी चीज आप पहले पढ़ चुके हो। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स और हेप्ट, ये सारे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है, थोड़ा मैं प्रीवियस क्लास ही में जा रहा हूँ आपकी, ये तो आपको पता चल गया। अब आपको ये भी तो पता है, एक होता है अल्केन, अल्केन
ठीक है, अल्केन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2। ठीक है, अगर मैंने इसमें n इक्वल टू 1 रखा तो ये क्या होता है, C1H2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये क्या होता है CH4। तो CH4 को क्या कहते हैं, मिथ, और देखो कार्बन ये है और 4H आप इसने एडजस्ट कर दिए। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। क्योंकि कितने बॉन्ड बना सकता है, ये सारा किस पे डिपेंड करता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2 and 4। दिस 4 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 4 क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इतने ही मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी एटम उतने ही मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। कोई भी एलिमेंट, कार्बन कुछ भी दे रखा है, उसका जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो उतने ही बॉन्ड बना पाता है। ये मीथेन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो मिथ प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या होता है इसका नाम, मीथेन। ऐसे आपने n इक्वल टू यहाँ पे 2 रखा होगा 10th में, तो इसने क्या दिया होगा, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये क्या होगा C2 और H2, 2 जा 4 और 2 6, ये इथेन हो गया। अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाने गए तो आपने पहले दो कार्बन को ऐसा रखा, इनके बीच सिंगल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड होता ही है, ठीक है। ये हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। कार्बन क्या होता है, बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द कैटिनेशन। तो यही पढ़ेंगे। दो कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, अब 6H है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना दिया, एक H यहाँ लगा दो, 2H यहाँ लगा दो, तीसरा H यहाँ लगा दो, तो कार्बन ने 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा अपने 4 पूरे कर दिए। क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4, ये पूरा हो गया। फिर एक मैंने यहाँ पे रखा 1 2 3, तो ये मेरे पास 6 हाइड्रोजन थे, मैंने एडजस्ट कर दिया 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर इसका होगा। देखो सारे सिंगल बॉन्ड है तो दो कार्बन को कहते हैं इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा इथेन, क्या हो जाएगा इथेन। ऐसे मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 3 रखा, क्या रखा, n इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा C3H2 इंटू 3 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा C3 और H6 और प्लस 2 8, C3H8। इसको कहते हैं प्रोपेन, क्या कहते हैं, प्रोपेन। आप इसका स्ट्रक्चर लिखोगे, 3 कार्बन के बीच पहले सिंगल बॉन्ड बना दो। ये इसलिए बना रहा हूं मैं डायरेक्टली कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये क्या शो करता है, दिस शो कैटिनेशन। यहाँ पे लिख रहा हूँ CATENATION, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कार्बन क्या कर सकता है, कितने भी बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ ही, दैट्स कॉल्ड द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब मेरे को पता है मेरे पास इसको बैलेंस करने के लिए कितने हैं, 3 बॉन्ड बना सकता हूँ, और तीनों किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ होंगे। और आपको पता है सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में। अब आपने इसके तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक हाइड्रोजन लगा 3, एक ये रहा 4, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इस पे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये प्रोपेन है। अब देखो C3H8, 3 3 6 और 2 8 और 3H ये रहा, तो इसका नाम क्या है, प्रोप। 3 कार्बन को बोल दिया प्रोप, 1 2 3 कार्बन, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ऐसे आप इसके नीचे के मेंबर के स्ट्रक्चर बनाते रहोगे। नेक्स्ट क्या होता है, अल्कीन। आपको पता होगा नेक्स्ट होता है अल्कीन। नेक्स्ट क्या होता है आपका अल्कीन। देखो अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। अब आप यहाँ पे n इक्वल टू अल्कीन, अल्कीन आपने पढ़ा था अल्क प्लस इन। अल्क मतलब तो कार्बन की बात कर रहे हैं, कौन सा कार्बन है, और इन का मतलब यहाँ किससे होता है, डबल बॉन्ड से। किससे होता है, डबल बॉन्ड से। ये आप पढ़ चुके हो पहले भी, ओके। तो अब आपको पता है मैं यहाँ अगर n इक्वल टू 1 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1H2 इंटू 1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, C1 एंड H2। तो ऐसा देखो एक कार्बन है, 2 H लगाए। अब मेरे लाल चौथी वैलेंसी पे क्या कौन आएगा, बाबा जी आएंगे क्या ऊपर से, गलत। तो इसके n इक्वल टू 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि एल्केन में n इक्वल टू 1 एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहां क्या है था CH4, और कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। ऐसे कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने से क्या फायदा हुआ, देखो कार्बन ने जब 4 बॉन्ड बनाए तो क्या फायदा हुआ एल्केन के केस में। देखो एक बॉन्ड के बीच 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये एक ये एक ये एक ये। देखो कार्बन ने तो इन सब से म्यूचुअल शेयरिंग की,
इनसे म्यूचुअल शेयरिंग की और अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। इसने बोला भाई मेरे को तो 8 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कार्बन बोला जब तक मेरे पास 8 नहीं होंगे तब तक मैं खुशी से नहीं जी सकता हूँ। ड्यू टू दिस रीजन इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो क्या फायदा हुआ, क्योंकि आपको पता है ना हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था। कार्बन बेचारा इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे। इसने बोला भाई साहब ऐसा कर मेरा भी फायदा हो, ना तेरा नुकसान हो ना मेरा हो, लेकिन सबका क्या हो, दोनों का फायदा हो। इससे फायदा क्या हुआ कि इस कार्बन इसने क्या किया, कार्बन ने इन सब से तो बॉन्ड बनाया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, साथ में क्या बोला, लो मैं जी रहा हूं तो तू भी जी ले जालिम। ये लो इन्हें भी जीने दे दिया, इन्हें भी जीने दे दिया, इससे भी इनका भी फायदा हो गया, इसका भी फायदा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये आगे बात पढ़ते जब आप तैयारी करोगे। व्हाट इज द सिंगलेट लिंकेज, व्हाट आर द कोवैलेंट लिंकेज। बट अभी आपका ये आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही ध्यान देना है। तो यहाँ पे इसका फायदा हो गया, इसने भी अपना नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर दिया। इसने भी कैसे, क्योंकि हीलियम का क्या होता है ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है एक्सेप्शन ऑक्टेट कंप्लीट करता है मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये जीरो गैस, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है ना। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। ठीक है, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर जीरो ग्रुप एलिमेंट, जीरो ग्रुप के हैं। और इनको क्या कहते हैं, इनर्ट गैस। मतलब सब कुछ आ गया तो आदमी आराम से रहेगा, ये सीन होता है इनके साथ। तो यही इसका भी फायदा हो गया, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन अचीव कर दिए और इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। यहाँ तो फायदा था, लेकिन इसमें देखो जब आपने एल्कीन का पहला मेंबर बनाया तो इसको तो थोड़ा नुकसान हो गया। क्या हो गया, इसको CH2 कहाँ एग्जिस्ट करेगा नेचर में, तो इसका पहला मेंबर इसलिए n=1 नहीं होता है। अब आपने n=2 रखा तो क्या हुआ, C2H2 × 2। तो देखो C2H4, यहाँ क्या हो जाएगा C2H4। मैंने 2 कार्बन ऐसे रखे, 1 2। अब आपको पता है कि सर डबल बॉन्ड होता है, आप इन मेंबर की बात करो, इन सीरीज की। सर मैंने यहाँ डबल बॉन्ड रखते, अब 2H ऐसे रख दो सर, 2H ऐसे रख दो सर, बिल्कुल सही। सर देखो इसने 1 2 3 4, इसने 4 बॉन्ड बना दिए सर, इसने बना दिए 1 2 3 4, तो ऑक्टेट कंप्लीट और C2H4 कंप्लीट। तो इसका नाम क्या होता है, इथ प्लस इन बराबर इथीन। ठीक है, अब मैंने n=2 रखा। ऐसे ही आप यहाँ भी कर सकते हो ऑक्टेट वाला सीन। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कार्बन के इन्फ्लुएंस में तो ये ऐसे होंगे और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले के इन्फ्लुएंस में ये भी होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी हो जाएगा, ये आपको समझ आ जाएगा। अब मैंने n=3 रखा, तो n=3 रखो इस फॉर्मूले में, CnH2n में, तो C3H2 × 3, तो क्या आ जाएगा C3H6। इसका फॉर्मूला पहले तो कार्बन कार्बन के बीच ऐसे ही कर देते आप कि कार्बन कार्बन के बीच सर एक एक सिग्मा बॉन्ड बना दो। अब पता है सर एल्कीन की बात करें तो एक डबल बॉन्ड लगा दो सर। अब इस कार्बन का पूरा करो, इसको 2 बॉन्ड बना दिए, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 और 1 4। सर इसने 3 बॉन्ड बना दिए, एक हाइड्रोजन दे रहा हूँ सर, इसके 1 2 3 4। सर अब इस पे 3 हाइड्रोजन लगा दो, लगा दिए सर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन आ गए और सारे कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई। इसके 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4। सर ये बिल्कुल सही, सर 3 कार्बन है तो सर प्रॉप प्लस सर डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के लिए सर आपने क्या कह दिया, इन, तो नेम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। नेम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ऐसे ही n=4 रखोगे आप, ऐसे अगर आपने n=4 रखा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, n=4 रुपए इस फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा C4 और 4 2 जा 8 H8। तो सर आपने बोल दिया सर रख दो, 4 कार्बन बनाओ। सर आपने कहा यहाँ डबल बॉन्ड है तो सर मैंने ये डबल बॉन्ड यहीं लगा दिया। सर अब आप इसी से बैलेंस करने जाओ, 2 बॉन्ड बना दिए तो 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन के आप 2 सिग्मा होंगे, तो 1 2 3 4 इसकी बैलेंस ही पूरी। सर सेंटर में इस कार्बन को देखो 1 2 3, सर एक हाइड्रोजन लगा दो, 4 हो गए। सर इसको देखो 1 2, सर इसको 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो 1 2 3 4। सर इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, सर 3 हाइड्रोजन लगा दो। अब देखो सर क्या हुआ,
अब गिनो क्या, 8 हाइड्रोजन में 1 2 3 4 5 6 7 8, सब बिल्कुल सही हो गया सर। सर यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो फॉर्मूला है उसे एडजस्ट करना है। अब आपको अगर ऑक्टेट चेक करना है तो प्रत्येक का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। इसका ऑक्टेट चेक करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 2 4 2 6 और 2 ये रहे 8। इस वाले का चेक करोगे, इसके तो 8 ये रहे पूरे। अब इस वाले के चेक करोगे 1 2 3 4, वो 2 ये रहे और 2 ये रहे, 2 और 2 4, 2 ये रहे, 2 ये रहे 4, 2 6 और 2 8। इसके भी सर ऑक्टेट कंप्लीट है सर, इस वाले का भी। इस वाले का चेक करने जाएंगे, 2 ये रहे, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, सर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आपको साथ साथ ऑक्टेट भी चेक करना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आगे बात करता हूँ, जो 10 में आपने पढ़ा था अल्काइन, क्या पढ़ा था, अल्काइन। अल्काइन वो अल्काइड दूसरा अल्कायदा वाला मत समझ है, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट क्या होता है, अल्काइन। अल्काइन मेरी बहन मुझे, जब आप अल्काइन देखते हो तो अल्काइन में किसकी बात करते हो, ट्रिपल बॉन्ड की, एम आई राइट। ट्रिपल बॉन्ड की बात करना, वाई एन ई। इस वाई एन ई का मतलब क्या होता है, वाई एन ई का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, अल्क प्लस आयन। अल्क मतलब अल्केन और प्लस वाई एन ई। फॉर्मूला क्या होता है, सी एन, फॉर्मूला क्या होता है, सी एन H2n-2। n इक्वल टू 1 रखोगे, अगर आपने n इक्वल टू यहाँ 1 रखा तो C1H2 इंटू 1-2, C1 और H2 1 या 2 और -2 इक्वल टू C1H0। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाने ही बनाने हैं, कार्बन को तो अपने 4 बॉन्ड बनाने ही बनाने हैं, इसलिए इसमें n इक्वल टू 1 नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने सपोज n इक्वल टू 2 रखा, क्या रखा, n इक्वल टू 2 रखा, तो क्या होगा, अगर मैंने n इक्वल टू 2 रखा तो रखो C2H2 इंटू 2 -2, तो C2 2 2 जा 4 -2, तो C2H2। मेरे ख्याल में तो इसका नाम क्या होता है, C2H2 का, C2H2 का नाम होता है अल्काइन, अल्क प्लस वाई एन ई, अल्क प्लस वाई एन ई। अल्क में कौन सा कार्बन यूज हो रहा है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथ। इथ प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, इथाइन। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, 2 कार्बन है तो आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बना दो। अब पता है आपको सर ट्रिपल बॉन्ड है, तो सर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दो, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो सर 2 हाइड्रोजन है, सर इसने 3 बॉन्ड बना दिए सर इस कार्बन ने, क्योंकि यहाँ अगर आप इलेक्ट्रॉन चेक करोगे ना 3 बॉन्ड के बीच, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। क्योंकि एक बॉन्ड के बीच कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 बॉन्ड के बीच 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड के बीच 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे जो मैंने दिखा रखे हैं। तो सर आपने इसकी बात की, सर 1 2 3, सर एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, सर एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, तो इथ प्लस वाइन इक्वल टू इथाइन। और सबके पास सर 8 इलेक्ट्रॉन है, सर कैसे, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, ये एक बॉन्ड के अगर मैं इन इलेक्ट्रॉनों को ऐसे एडजस्ट करूँ, 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन को, सर अगर मैं इसका चेक करने जाऊँ और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिखूँ सर, तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे लिखूँ, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को, सर अगर मैं इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट किया करने गया तो ये वाला तो इसके इन्फ्लुएंस में भी होगा, तो यहाँ क्या होगा सर, 3 और 3 6 और 2 ये रहे, 2 ये रहे 8, ठीक है, 2 ये रहे 8। सर अगर मैं इसका चेक करने गया, सर 3 ये रहे, सर 3 और 3 6, सर 2 ये रहे 8, सर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। साथ साथ आप ऑक्टेट चेक करते जाओगे, ठीक है, क्या फॉर्मूला सही है, अगर ऑक्टेट चेक हो रहा है तो दैट्स द फॉर्मूला इज राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैंने n इक्वल टू 3 रखा, देखो यार कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप ना आराम से इन चीज़ों को बेसिक, मैं 10th की क्लास से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। n इक्वल टू मैंने 3 रखा, n इक्वल टू 3 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, C3 का है फॉर्मूला, C3 और C3 और H2 इंटू 3 -2, तो C3H6 -2, तो C3 6 में से 2 गया 4, H4, C3H4। देखो 3 कार्बन को एडजस्ट करो, 1 2 3। अब देखो आप एक कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, पहले क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो YNE, तो फटक से क्या डाल दो, ट्रिपल बॉन्ड डाल दो। तो मैंने इसके और इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया,
इस कार्बन को। अब देखो इस कार्बन से आप क्या करो, कंप्लीट करने जाओ। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, चौथी वैलेंसी पे हाइड्रोजन होगा। इसने 3 और 1, इस वाले का देखो 3 बॉन्ड यहाँ बनाए, 1 2 3, 1 के 4, तो इस पे छेड़ेंगे नहीं। इसको चाहिए 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक बॉन्ड ये बना रखा है, तो 3 हाइड्रोजन के बाद 3 सिग्मा, वैलेंसी होगी 1 2 3 4, एकदम सही। C3H4, 3 और 1 4, 3 कार्बन ये रहे 1 2 3, और H 4 ये रहे। ठीक है, आई होप ये बेसिक आपका थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इतना बेसिक आपकी समझ आना चाहिए कि ये हम 10th में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं आपका जो 11th में जहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।